जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं सर जैन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बेटा आप देख रहे हैं मैथ्स ट्रिक्स। आज हमारा जो टॉपिक है वो है क्रैमर रूल के बारे में। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। बेटा क्रैमर रूल पेपर में कुछ आपको यूं आएगा, दो इक्वेशंस दी जाएंगी। आपने अगर इसको क्रैमर रूल से सॉल्व करना है तो बेटा सबसे पहला स्टेप जो होता है, आप इसको गिवन क्वेश्चन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देंगे। स्टेप नंबर 1 इन मैट्रिक्स फॉर्म। बेटा मैट्रिक्स फॉर्म में क्या करते हैं, कोफिशिएंट्स को लिखते हैं। एक्स का कोफिशिएंट 4, एक्स का कोफिशिएंट -3, वाई का कोफिशिएंट 1, नीचे वाई का कोफिशिएंट -1, ब्रैकेट क्लोज। बेटा ये फर्स्ट वाले कोफिशिएंट है एक्स के, सेकंड वाले कोफिशिएंट है वाई के, इसलिए सेंटर में आ गया एक्स एंड वाई विच इज इक्वल 9 एंड -5, 9 -5। ये था बेटा स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 क्या होगा, हम बेटे लेट कर लेंगे। लेट दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड ए एक्स एंड कैपिटल बी। बेटा आपका क्रैमर रूल हो या इनवर्जन मेथड हो, दोनों में यहां तक जो है प्रोसीजर सेम है। चलते हैं आगे। बेटा हम क्या कहेंगे, एज हमारे पास ए बेटा ऊपर पड़ा हुआ है, हम ए को लिखेंगे 4 1 -3 -1। बेटा ए मेरे पास ऊपर पड़ा हुआ है, मैं सबसे पहले ए से निकालूंगा ए का डिटर्मिनेंट। ये बेटा स्ट्रेट लाइन जो है ये शो करती है डिटर्मिनेंट को, 4 1 -3 एंड -1। बेटा डिटर्मिनेंट ओपन करने का तरीका क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 4 मल्टीप्लाई होगा -1 से, माइनस फॉर्मूले का -3 मल्टीप्लाई बाय 1। तो बेटा 4 1 जा -4, माइनस माइनस प्लस, 3 1 जा 3। तो बेटा जब -4 में से आप 3 को निकालेंगे तो बचेगा -1। तो ये मेरे पास आंसर आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए का। ये करने के बाद अब बेटा एक्स और वाई निकालने का फॉर्मूला आता है। वी नो दैट बेटा एक्स के लिए फॉर्मूला होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब क्वेश्चन मार्क ये है, हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो निकाल लिया लेकिन डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स नहीं निकाला। देखिएगा डिटर्मिनेंट, बेटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए का आंसर आया -1। बेटा ए एक्स क्या होता है, ए एक्स अभी तक हमने नहीं निकाला। बेटा ए एक्स कैसे निकालते हैं, अगर मैं बी की वैल्यू को, अगर मैं इस बी की वैल्यू को बेटा यहां पर एक्स की वैल्यू की जगह पुट कर दूं, अगर मैं बी की वैल्यू को एक्स की वैल्यू की जगह बेटा पुट कर दूं तो ये बन जाता है ए एक्स। तो देखिएगा मैंने बी की वैल्यू को एक्स के कोफिशिएंट की जगह पुट कर दिया, 9 -5, 1 और -1 बेटे वैसे का वैसे आ गया, तो ये बन गया ए एक्स। अभी हम इसके डिटर्मिनेंट को ओपन कर लेते हैं और -1 से बेटा डिवाइड कर लेते हैं। तो मैंने इसके डिटर्मिनेंट को ओपन किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 9 मल्टीप्लाई -1 माइनस फॉर्मूले का -5 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय -1। बेटा 9 -1 से मल्टीप्लाई हुआ तो आ गया -9, माइनस माइनस प्लस 5 1 जा 5 डिवाइडेड बाय -1। बेटा -9 में से जब आप 5 को निकालेंगे तो बचेगा क्या, -4। -4 ओवर -1। बेटा ये माइनस इस माइनस से कैंसिल आउट हो गया, तो यूं हमारे पास जो बेटा x का आंसर आ गया वो आ गया +4। ये बेटा x आ गया। सिमिलर y विच इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। बेटा सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई निकालूंगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की मेरे पास वैल्यू आई है -1। बेटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई कैसे आएगा, जब हमने बी की वैल्यू को एक्स के कोफिशिएंट की जगह पुट किया तो बेटा वो बन गया ए एक्स। अब अगर हम बी की वैल्यू को वाई के कोफिशिएंट की जगह पुट कर देंगे, यहां पर अगर बी की वैल्यू को वाई के कोफिशिएंट की जगह पुट कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, ऑब्वियसली ए वाई बन जाएगा। तो बेटा मेरे पास आ जाएगा ये 4 और -3 वैसे का वैसे आ गया। बेटा मैंने बी की वैल्यू को वाई के कोफिशिएंट की जगह पुट कर दिया, बी की वैल्यू को वाई के कोफिशिएंट की जगह पुट कर दिया, ये बन गया ए वाई 9 -5। बेटा अब इसके डिटर्मिनेंट को हम ओपन कर लेते हैं,
क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 4 मल्टीप्लाई -5 माइनस फॉर्मूले का -3 मल्टीप्लाई बाय 9, 4 -5 से मल्टीप्लाई हुआ -20 माइनस माइनस प्लस 9 3 जा 27। बेटा 27 में से आप 20 को निकालें, आ गया 7 डिवाइडेड बाय -1। तो बेटा जब 7 को आप -1 से डिवाइड करवाएंगे आंसर आ जाएगा -7। तो यूं मेरे पास क्रैमर रूल कंप्लीट हुआ। ये था तरीकाकार बेटा क्रैमर रूल का। स्टेप नंबर 1 में मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा, स्टेप नंबर 2 में हमने इसको ए, एक्स और बी का नाम दिया, स्टेप नंबर 3 में एक्स का फॉर्मूला लगाया और बेटा उसका एक्स का आंसर निकाल लिया, वाई का फॉर्मूला लगाया, वैल्यूज पुट की, वाई का आंसर निकाल लिया। ये था बेटा क्रैमर रूल। उम्मीद करता हूं आपको लेक्चर की समझ आई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।